नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद मी जैन। दोस्तों, आपने एक मूवी देखी है कैच मी इफ़ यू कैन, रोनाल्डो की। और वो उसमें क्या होता है कि इस मूवी में एक कैरेक्टर होता है, मेन कैरेक्टर जो है वो अपने रोल को चेंज करता रहता है, धोखा देता है लोगों को। कभी वो डॉक्टर बन जाता है, कभी वकील बन जाता है, कभी पायलट बन जाता है, और ऐसे करके वो धोखा देता है और पैसे बनाता है। उसी स्टाइल में एक भारतीय ने भी मूवी देख ली और उसने बहुत बड़े बड़े नामों को धोखा दिया है और वो पकड़ा भी गया। अब मैं बात कर रहा हूं जो दिल्ली पुलिस ने कल परसों बंदा पकड़ा है, मृणांक सिंह। अब ये मृणांक सिंह ने काम किया, इस ठग को गिरफ्तार तो कर लिया गया, जो खुद को कभी बोलता था कि मैं मुंबई इंडियंस का पूर्व खिलाड़ी हूं, कभी ये बोलता था कि मैं कर्नाटका पुलिस का एक अधिकारी हूं, और कभी ये बहुत बड़े बड़ी हाँकने वाला आदमी बन जाता है। और इसी तरीके से उसने जो क्रिकेटर है अपना ऋषभ पंत, उसे और ताज होटल को के समेत कई ऐसे लोग हैं जिन्हें करोड़ों रुपए का चूना लगाया। अब दिल्ली पुलिस ने जब बंदे को पकड़ा तो ये जो गिरफ्तार किया है, ये ठगी के पैसों से बहुत महंगी महंगी एक लाइफस्टाइल को जी रहा था। वो मुंबई समेत कई विदेशी ट्रिप भी करता था और उसकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वो डालता था और वायरल भी होती थी। और इसी तरह वो सारी वीडियोस को दिखाकर वह सबको झांसा भी देता था। उसके कई मॉडल्स जो हैं उनके साथ संबंध थे, उन्हें वो बाहर ट्रिप पर भी अपने साथ ले जाया करता था। और कल ये दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये जो मृणांक सिंह है, ये है कौन? देखिए, जो ये ठग है, ये हरियाणा की तरफ से अंडर 19 खेल चुका है, क्रिकेट का खिलाड़ी रहा हुआ है। और वो दावा करता है कि भाई मैं 14 से लेके 19 तक ये मुंबई इंडियंस के साथ भी रहा हुआ है। उसका जो इंस्टाग्राम है उसके ऊपर तो फैंस की लाइन लगी हुई है, 42,000 से ज़्यादा तो उसके पास फॉलोअर्स हैं। भाई जितने फॉलोअर मेरे हैं उतने ही फॉलोअर इसके पास भी हैं। अब उसकी जो आईडी है उस पर भी ऐसी रील्स पड़ी हुई हैं जिसमें वो अपनी आलीशान जिंदगी को दिखाता है और झांसे देता है। आपको दिखेगा महंगी से महंगी जो गाड़ियां हैं, 5-5, 10-10 करोड़ रुपए की गाड़ियां, उसके अंदर वो चल रहा है, घूम रहा है। महंगे होटलों में बड़े बड़े आलीशान जो स्वीट होते हैं उनके अंदर वो रहता है और दिखाई देता है। उसकी उम्र जो है सिर्फ 25 वर्ष की है, लेकिन वो दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ है, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। और उसके बाद राजस्थान के कोई कॉलेज में भी उसने पढ़ाई अपनी पूरी की हुई है। अब किस किस को ठगा इसने, ये बड़ा ही दिलचस्प मामला है। मृणांक सिंह के खिलाफ जुलाई 2022 में दिल्ली के ताज होटल के ने शिकायत दर्ज कराई कि भाई ये कहा कि ये एक हफ्ता होटल के अंदर रुका, बिल देने के समय वो वहां से 9-2-11 हो गया, और उसने बोला कि जो मेरा ये पैसा है ये जो खेल का सामान बनाती है आदिदास कंपनी वो देगी। उसने बोला कि जो आदिदास कंपनी है उसे स्पॉन्सर करती है क्योंकि ये मुंबई इंडियंस के लिए खेलता है, और होटल भी उसकी बातों में आ गए। जबकि जब उन्होंने एडिडास कंपनी से बात करी तो उन्होंने बोला हमारी कोई साझेदारी है नहीं, हम तो इस बंदे को जानते भी नहीं हैं। उसने होटल को फर्जी लेन देन जो उसका आदिदास के साथ था उसके बारे में उसने बताया भी। ऐसे ही इंडिया टुडे में एक रिपोर्ट भी आई जिसमें होटल के जो मैनेजर हैं गगन सिंह, उन्होंने मृणांक सिंह के बड़ी बार बोला कि भैया पैसे जमा करा दो, हम ऐसे उधार पर लोगों को नहीं ठहरा सकते। और हर बार वो नया झांसा देकर रफा दफा हो जाता था। एक बार उसने कहा उसका ड्राइवर पैसे लेकर अभी पहुंचने वाला है, बस पैसे तुम्हें पहुंच जाएंगे। और उसके खिलाफ जब शिकायत मिली पुलिस को तो पुलिस वाले उसके घर में गए, उनके माता पिता से बात करी और उनके माता पिता ने बोला हम इसे बेदखल कर चुके हैं, हमारा इस बंदे के साथ कोई लेन देन नहीं है, यानी कि ये जमांदरू ही ठगबाज है। इसी तरह मृणांक सिंह ने जो क्रिकेटर थे अपने ऋषभ पंत, इनको भी करोड़ों रुपए का चूना लगाया। उसने पंत के मैनेजर से बताया कि वो जो लग्जरी सामान है उसे कम दामों पे उसे खरीद कर दे सकते हैं, और उसने अपनी फोटो दिखाई कि देखो मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है, बड़े बड़े लोगों का मैं ऐसे ही सामान मंगवाता हूँ। उसके बाद उसने ये भी बोला ऋषभ पंत को कि उसकी जो घड़ियां हैं या समेत कई ऐसे सामान हैं, वो ऋषभ पंत ने इसे ऑर्डर दे दिया कि मुझे ये सामान
आप खरीद कर दो, और बहुत मोटी रकम उन्होंने इस बंदे को दे भी दी। पंत ने एक और बेवकूफ़ी करी। उसने जो उसके पास सामान था, ऋषभ पंत के पास कोई गिफ्ट आए थे, उसने बोला कि ये मेरे पास गिफ्ट है, तुम बिकवा सकते हो। इसने बोला भाई मेरा तो बाई हाथ का खेल है, मैं तुम्हें ऊंचे दामों पर इसे बिकवा दूंगा, क्योंकि ये ऋषभ पंत के हाथ लगे हैं इसके ऊपर। हुआ क्या, ना तो ये ऋषभ पंत ने सामान मंगवाया था, घड़ियां वो कभी भी आई, और जो ऋषभ पंत ने सामान दिया था वो भी ये रफा दफा होके भाग गया। दैट मीन्स कि कुछ भी ऋषभ पंत के हाथ में नहीं आया। और जब ऋषभ पंत ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया, क्योंकि बड़ा आदमी है, पुलिस ने भी इमीडिएटली कार्रवाई कर दी। तो इस बंदे ने क्या किया, समझौते के लिए उसे 1.63 करोड़ रुपए का एक चेक दे दिया कि भैया ये ले लो और मेरा केस खत्म करो। ऋषभ पंत ने भी काम वहीं पे खत्म कर दिया, लेकिन जब उसने चेक लगाया बैंक में तो चेक बाउंस हो गया। इस तरह उसने ऋषभ पंत को ठग लिया, और ऋषभ पंत को ना तो अपना सामान मिला, ना ही पैसे। अब वो होटलों में जाके रहता था और अपने आप को बोलता था कि मैं बहुत बड़ा पुलिस का अधिकारी हूँ कर्नाटका से। तो कर्नाटका का बोल के वो रहता था पंजाब में, दिल्ली में, और जब दिल्ली में रहता था तो कहता था कर्नाटका का मैं हूँ। ये हाल था इसका। और वहाँ पर ये अधिकारी अपने आप को बताकर फ्री में रहता था हर होटल में। इसी तरह उसने कई मॉडल्स को भी अपने लाइफस्टाइल से रिझाया, और उनकी आपत्तिजनक फोटोज भी उसने खींची। उसका ये क्या करता होगा मुझे समझ नहीं आता, लेकिन इसने कई लड़कियों को अपने साथ घुमाया भी और उन्हें अपने जाल में फंसाया भी। मुझे लगता है ये उसको भी ब्लैकमेल करता होगा। आपकी क्या राय है, ये क्या करता होगा उनके साथ, ये भी अपने कमेंट्स में डालना। अब पकड़ा कैसे गया, ये हांगकांग जा रहा था, और जब ये हांगकांग जाते जाते ये पहुंच गया जेल में। क्यों, उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर ही पकड़ा गया, जहां पर वो हांगकांग जाने के लिए फ्लाइट पकड़ने वाला था, उससे पहले पकड़ लिया गया। अब इस दौरान जो वहां पे अधिकारी थे एयरपोर्ट के ऊपर, उनको बेवकूफ बनाने का इसने पूरा प्रयास किया। उसे पकड़े जाने के बाद कभी तो ये बोलता था कि मैं पुलिस अधिकारी हूँ, मैं उन्हें फ़ोन करने वाला हूँ। ये उन्हें फ़ोन करता था किसी को, और उनको बताता था कि भाई मैं कर्नाटका पुलिस का ADCP हूँ, और मुझे दिल्ली एयरपोर्ट की पुलिस ने पकड़ लिया है, मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है। और कहीं ना कहीं जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ थी उन्हें भी लगा कि ये शायद सच बोल रहा होगा, वो इसके झांसे में आने वाले थे। लेकिन जब उन्होंने हल्की सी और पड़ताल करनी शुरू करी, और जिस चीज़ ने इसे फंसाया, वो कहते हैं चोर कभी ना कभी एक गलती करता है, इसने भी वो गलती करी। इसने कभी कहा कि उसके पिता पहले क्रिकेट खिलाड़ी थे, और थोड़ी देर के बाद उसने बोल दिया कि मेरे पिता वर्तमान में दिल्ली एयरपोर्ट में एयर इंडिया में मैनेजर हैं। जब ये जो दो बातें उल्टी इसके मुंह से निकल गई, तो अधिकारियों को शक हुआ और उन्होंने उसका झूठ पकड़ लिया और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। वरना ये रफा दफा हो जाना था हांगकांग, और दोबारा पता भी लगता नहीं। अब ये जो ठग है मुनांक, इसके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं थानों के अंदर। पुलिस का कहना है कि उसके पकड़े जाने के बाद और भी मामले सामने आएंगे। अभी तो 3-4 लोग ही हैं जिन्होंने इसके केस किए हैं, लेकिन और लोग भी अब सामने आने की उम्मीद है जिसको इसने ठगा है, और मोटे लेवल पर इसने लोगों को ठगा है अपनी ठगी हुई ये वीडियोस बनाकर। उसने दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब जैसे राज्यों में कई लोगों को ठगा है, इसकी भी पुष्टि हो चुकी है। उसे 2 दिन के लिए अब पुलिस की रिमांड में भेज दिया गया है। और कुछ वर्ष पहले ऐसा ही आपको याद होगा, एक चंद्रशेखर नाम का भी आदमी था, वो भी ऐसी ही ठगियां करता हुआ पकड़ा गया था और उसके बाद जेल गया था। अब इसने जो ठगी करी है ऋषभ पंत के साथ, उसके पैसे तो मिलने वाले नहीं हैं, लेकिन आगे जो लोगों को ये ठगने वाला था वो रुक जाएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। और वैसे भी दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। वैसे तो ये दिल्ली पुलिस जो है ये आती तो केजरीवाल के अंदर ही है, वो ठग खुद भाग रहा है, इस ठग को क्या करेगा। मुझे लगता है इसको यूपी पुलिस के पास भेजना चाहिए, तभी इसके छितर पड़ेंगे और ये सारा कुछ बताएगा कि कहाँ कहाँ इसने पैसे रखे हैं। दोस्तों, ये मैंने मामला रखना था, अपनी आंखें खोल के रखिए, ऐसे ठग बहुत घूम रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी तो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ध्यान रखें, सेफ रहें और जय श्री राम बोलते रहें। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.